और पहले ये मकान साधु यादव जी हमको लगता है कि उसमें रहते थे, उसके बाद लालू जी गए थे वहाँ पे गए थे और इतने साल से रह गए। और राबड़ी जी अभी विधान परिषद के सदस्य भी हैं और लीडर भी हैं वहाँ के, तो कोई कारण नहीं बनता है उनको बदलने का। अब कोई जिस मकान में इतने दिनों से रह गया है, सारा चीज़ उनके व्यवस्थित है और खामखा क्या कह रहे हैं इन लोग, ऐसे ऐसे नेता का बयान आ जाता है। कोई मकान आरक्षित दलित और जनरल करके नहीं होता है। अब सोचिए कि इन लोग किस लेवल तक जा सकते हैं। नियम तो लोग मुख्यमंत्री जी ने बनाए ना कि भाई आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे, जो इनको मुख्यमंत्री बन गए वो आजीवन रहेंगे। इसके पहले भी तो कई मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको जो कुछ नहीं है, माननीय भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा मिला हुआ है। जो माननीय नहीं है वो भी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो आवास है वो खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, मगर वो कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए हम खाली नहीं करेंगे। देखिए, सरकार का नियत पहले ही बोले कि सरकार की मंशा ये है कि उनको खाली कराना है, खाली कराने के दूसरे मकान में शिफ्ट करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बगल में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का घर हो गया है, सामने मुख्यमंत्री जी का घर हो गया है। तो लोग चाहते हैं कि उस जगह पे कम से कम इनको उस मकान पे शिफ्ट करके दूसरे जगह भेजा जाए, क्योंकि अगल बगल मुख्यमंत्री का आवास उनका आवास है। इसके कारण मंशा उनकी ये है कि ले जाए। लेकिन मेरे समझ से कि जो व्यक्ति 20 साल से वहाँ रह गया है और पहले ये मकान साधु यादव जी हमको लगता है कि उसमें रहते थे, उसके बाद लालू जी गए थे वहाँ पे गए थे और इतने साल से रह गए। और राबड़ी जी अभी विधान परिषद के सदस्य भी हैं और लीडर भी हैं वहाँ के, तो कोई कारण नहीं बनता है उनको बदलने का। अब कोई जिस मकान में इतने दिनों से रह गया है, सारा चीज़ उनके व्यवस्थित है और खामखा दूसरे जगह शिफ्ट करना, ये सरकार की मंशा सही नहीं है और लोग नहीं चाहते हैं। जिनको आवास आवंटित किया गया है, जो मंत्री हैं नंदकिशोर रामू, कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए वो आवास खाली नहीं कर रही है, दूसरा कोई होता तो आवास वो खाली कर। अब इन लोग के बारे में क्या कह रहे हैं इन लोग, ऐसे ऐसे नेता का बयान आ जाता है। कोई मकान आरक्षित दलित और जनरल करके नहीं होता है। अब सोचिए कि इन लोग किस लेवल तक जा सकते हैं। मकान में नहीं लिखा रहता है कि दलित का मकान है और ये सवर्ण का मकान है तो ये अति पिछड़ा का मकान, ऐसा नहीं होता है। वो उनके नाम पे अलॉट किया गया हो। इस सरकार देखिए कि वो बीच में क्यों आ रही है। खाली कराना सरकार का काम है, शिफ्ट करना उनको काम है। निश्चित तौर पे ये नियम ऐसा बना दिया गया है, ऐसा आज तत्काल नियम बनाया गया है कि इनको हटाना है। इसके पहले तो नहीं हटाया गया। अगर इस तरह की बात होती तो पहले जो सरकार थी उसी समय हटा देना चाहिए था इनको। तो इसमें कुछ नहीं, सरकार की मंशा ये है कि एकदम राजनीति हो रही है। नियम तो आप लाई ना, नियम बना देंगे। नियम क्या है? नियम तो लोग मुख्यमंत्री जी ने बनाए ना कि भाई आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे, जो इनको मुख्यमंत्री बन गए वो आजीवन रहेंगे। इसके पहले भी तो कई मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ ऐसा नियम किसी ने बनाया? बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान मुख्यमंत्री रहे हैं, ताकतवर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस तरह का नियम लोगों ने नहीं बनाया कि एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम आजीवन मुख्यमंत्री आवास की लाभ हम उठाएंगे। ऐसा तो नियम पहले नहीं बना। अब सरकार बनी, अपने कैबिनेट में पास कर दिए, नियम बना दिए, नियम हो गया। सुरक्षा में भी कटौती की गई। वो तो गलत है। लालू जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, देश के नेता रहे हैं, बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनके सुरक्षा में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो कुछ नहीं है, माननीय भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा मिला हुआ है। जो माननीय नहीं है वो भी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सोचिए कि गवाह, किसी केस में गवाह हैं, उनको भी बॉडीगार्ड मिला हुआ है। जो अपराधी चरित्र के गवाह हैं उनको भी बॉडीगार्ड मिला हुआ है। तो ये सब ठीक है, हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन ये सब राजनीति से हमको लगता है कि प्रेरित होकर सरकार नहीं है तो इस तरह के कदम लोग उठा रहे हैं। भावना की बदला से देखी जा रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है, जरूर है।